हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 यानी 2024 का आपका जो नोटिफिकेशन पेंडिंग था वो आ चुका है। लेकिन इस पे हम बात करेंगे आज इसकी एज लिमिट और आपको कैसे चेक करनी है। जो एलिजिबिलिटी है पोस्ट की, सारी पोस्ट पे आपको अप्लाई कर भी आप नहीं सकते हो, तो कैसा क्या रहेगा और किन पोस्ट के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए और किन के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सब कुछ आज इस वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया है जो, उस पर आप कुछ मेन चीज़ें देख लें। जैसे जो डेट है वो 26 तारीख से यानी चालू हो चुकी हैं और 18 तक चालू रहेंगी। ठीक है, अब मेन ये बात है कि जो आपको फॉर्म भरना है उसके लिए टाइम काफ़ी कम दिया गया है। ठीक है, खाली यही 20 दिन के आसपास, तो आपको जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना है पहले। उसके बाद अगर बात करें तो आपको मई में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, 6 से 8 मई, जो कि पहले भी पता था, तो वो वैसा ही का वैसा ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट से पहले जो आपका मेन हम बात करें कि जो आपकी क्रूशल डेट रहती है सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग, वो आपकी जो रहेगी ना, वो 18/3 यानी 18 मार्च 2024 के पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सारे इस जो सर्टिफिकेट है उनके लिए बोला गया है, EWS OBC के लिए मेन होता है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो, क्रूशल डेट जो है आपकी वो 18/3 है, तो 18 मार्च से पहले पहले का आपका बना होना चाहिए जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब आगे एज लिमिट की बात करें अगर, तो यहाँ पे एज लिमिट तो आपकी देखिए वेरी करेगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपकी एज काउंट होगी ना, वो 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी। ठीक है, तो इसी साल से काउंट की जाएगी, इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। 1 जनवरी से आपकी काउंट की जाएगी क्योंकि आपका फरवरी में ही आ गया नोटिफिकेशन। तो और बाकी पोस्ट के लिए अलग अलग होती हैं, जो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे कौन सी पोस्ट के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, और कैसा क्या आपका किन किन डेट्स के बीच आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका क्रूशियल डेट है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं उनके लिए और एज लिमिट के लिए, वो आप में देखिए, एज लिमिट के लिए 1/1/2024 से मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपका जो क्वालिफ़िकेशन के लिए क्रूशियल डेट है वो 18 मार्च ही है, जैसे आपका बाकी डेट्स के लिए था। ठीक है, तो आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं और जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस है, जैसे किसी का ग्रेजुएशन वगैरह है, वो 18 मार्च से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। देखिए, यहाँ पे जो है ये वाला आपको नोट करना है, ये पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने साफ बोला है, अगर आपने जो भी रीजन सेलेक्ट कर लिया एक बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपने कोई भी एक सिटी ले ली, मेरठ ले ली या कानपुर जो भी, तो आगे की सारी एप्लीकेशंस के लिए आपको वहीं पे एग्ज़ाम आपका होगा, वो आपका फ्रोज़न हो जाएगा। ठीक है, ये नई चीज़ है इसलिए मैंने भी बता दी। अब वैकेंसीज़ पे आते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे ये जो है, ये मैं आपको PDF ये प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन की, और इसमें आपको एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है पोस्ट की, वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए वैकेंसीज़ का ये चार्ट है, यहाँ पे आपको सारे रीजन्स में, यहाँ पे आप देखिए ये रीजन्स हैं और ये इनके पोस्ट कोड दिए हुए हैं और ये पोस्ट के नाम दिए हुए हैं और ये डिपार्टमेंट्स हैं ना। और ये इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, कौन से लेवल की है, ग्रेजुएशन है या मैट्रिक लेवल है या हायर सेकेंडरी है, सब कुछ दिया हुआ है। कितनी पोस्ट का ब्रेकअप क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सारे रीजंस के लिए उन्होंने दिया हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो सारे रीजंस का ऐसे ही दिया हुआ है। लेकिन अब बात आती है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और किन के लिए नहीं अप्लाई करना है। तो मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता दे रहा हूँ, जहाँ भी आपको वैकेंसीज़ 1 या 2 दिखें, वहाँ पे अप्लाई करने से बचिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ना ज़्यादातर कैंसिल हो जाती हैं। फाइनल फेज आते आते ये इनका कैंसिलेशन नोटिस आपको दिख जाएगा, और बहुत सारी पोस्ट तो अभी एग्ज़ाम होने से पहले यानी 6 से 8 मई के पहले ही कैंसिल हो जाएंगी। तो कम पोस्ट पे मत भरिएगा अगर आप कैटेगरीज़ में OBC, EWS और UR से बिलोंग करते हैं, क्योंकि तब आपकी फ़ीस जो है वो बर्बाद हो जाने वाली है। और इसमें सारी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है। जैसे आपको इन तीनों पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग आपको फॉर्म फिल करने होंगे और तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ी पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए मतलब पैसे बर्बाद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जैसे इसमें 2 पोस्ट हैं, तो ये पोस्ट अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन वाली है तो आप ज़रूर भरिएगा, पर नॉर्मल पोस्ट हैं, जैसे आपका हो गया मैट्रिकुलेशन लेवल वाला MTS, या जो भी हैं बाकी की पोस्टें जो जिनमें कोई स्पेसिफिकल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उनमें अगर एक पोस्ट है तो प्लीज़ उनसे बचिएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाला और एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है तो वहाँ पे आप ज़रूर भरिए, क्योंकि वो बच्चे कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात इतनी थी। अब आगे बात करते हैं कि आपको क्वालिफ़िकेशन कैसे चेक करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, जो ये वैकेंसीज़ वाला पोर्शन है, इसमें आपको नीचे एक लिंक दी हुई है, ये वाली। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ पे आपको सिलेक्शन
फेज़ जो आपको 12 है वो सेलेक्ट करना है। और तो सारे रीज़न वाइज आप वहाँ पे वैकेंसीज और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वाला फैक्टर है वो ऐड नहीं किया है इन्होंने, वो आपको वहीं पे पता चलेगा जब आप अलग से देखेंगे, ठीक है। तो सारी जो डिटेल्ड क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपको इस लिंक पे मिल जाएंगी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा वेब पेज, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये आपका खुल के आ गया है। अब यहाँ पे आप रीज़न सेलेक्ट करेंगे तो रीज़न में आपको देखिए सेंट्रल रीज़न या कई सारे रीज़न दिख रहे हैं। और इधर सेलेक्ट एग्जामिनेशन में आपको देखिए सिलेक्शन फेज़ जो आपका 12 है वो अभी तक इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये एक थोड़ी अजीब बात है, खाली यहाँ पे 24 तक का ही 23 तक का ही दिख रहा है। तो जल्दी अपडेट कर देंगे शायद, अभी नया इसलिए नहीं आया है, यहीं से आपको लेकिन चेक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।